Hello all, welcome to session 11 of solid states. In this session, we'll learn about calculation of packing efficiency of various unit cells. तो पहले हम ये समझते हैं कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है। अगर सपोज हम लोग कोई भी अगर यूनिट सेल कंसिडर करते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो जो यूनिट सेल है उसके अंदर जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो स्फेरिकल शेप में हम अज्यूम करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल में अगर पार्टिकल्स की बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो वो अगर सपोज स्फेरिकल है तो वो स्फेरिकल अगर होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्पेस विच विल बी वैकेंट। तो हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज अ पैकिंग एफिशिएंसी। तो हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। हम इसको जरा डिटेल में समझते हैं। हम बोलते हैं कि इन ऑल टाइप्स ऑफ पैकिंग देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वैकेंट स्पेसेस कॉल्ड एज वॉइड्स। यानी कोई भी पैकिंग ले लीजिएगा, क्योंकि स्पीयर्स हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसकी जगह पे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की जगह हम स्पीयर्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्पेस, कुछ वॉइड होगा वो स्ट्रक्चर्स में, वो अरेंजमेंट में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो यहाँ देखिएगा देयर विल बी सम स्पेस, ये फ्री स्पेस है और ये अंदर तक है, ये फ्री स्पेस रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ देखिएगा दिस इज अ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है, उधर भी है, सो देयर इज अ फ्री स्पेस। यहाँ पे भी बात करेंगे तो सम फ्री स्पेस विल बी देयर। ये जो फ्री स्पेस है तो इसका मतलब ये है कि पूरा के पूरा जो यूनिट सेल है, जो क्यूब है ना, वो क्यूब का सारा के सारा स्पेस जो वो स्पीयर्स ऑक्युपाई नहीं करते और कुछ ना कुछ जो स्पेस है वो बाकी बचा रहता है, और ये जो फ्री स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं वॉइड। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है कि कितना वॉल्यूम स्पीयर्स ने ऑक्युपाई किया है डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, उसको हम लोग उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। और इसलिए हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड और फिल्ड बाय द पार्टिकल्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी हम ये कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी is equals to small v by capital V, जहां small v is volume of total lattice points। रादर हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल lattice points divided by total volume of the unit cell। और अगर हमें परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए तो वो होगी स्मॉल v बाय कैपिटल V इंटू 100। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो अभी हमारे पास में एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। हम यह अज्यूम करते हैं कि जो क्यूब है उसका जो एज लेंथ है दैट इज ए और जो स्फीयर है उसका रेडियस इज आर। तो इस हिसाब से अगर सपोज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल will be equals to A cube. Now again, number of spheres इन यूनिट सेल कितने होंगे। हर एक जो कॉर्नर पे हमारा कंस्टिट्यूएंट आटम है या पार्टिकल है
एटम आयंस या मॉलिक्यूल जो भी है, it will contribute 1/8 to the unit cell. So number of spheres in unit cell will be equals to 1/8 multiplied by 8, and that is equals to 1 sphere. Therefore volume of sphere हम जानते कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. अब नंबर ऑफ स्पीयर्स कितने हैं, 1 है, सो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्पीयर्स विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब. देयरफॉर टोटल वॉल्यूम occupied by spheres equals to 1 into 4/3 पाई आर क्यूब. अब हम जानते हैं कि ये हमारा जो है वो कैपिटल V होना चाहिए और ये हमारा स्मॉल v होना चाहिए. बट बिफोर दैट, अगर सपोज हम लोग ये डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से हम लोगों को एक रिलेशन मिल रहा है. और ये रिलेशन क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये रिलेशन मिल रहा है कि भाई A विल बी इक्वल्स टू 2R, इजंट इट. देखिए एज लेंथ है A, रेडियस इसका R और इसका रेडियस कितना है R. सो A विल बी इक्वल्स टू 2R. तो अगर सपोज A इक्वल्स टू 2R होता है तो व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट विल बी इक्वल्स टू 2R का क्यूब है ना, बिकॉज इट वाज A क्यूब, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 8R क्यूब. ना अभी हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. हमें पता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्मॉल v बाय कैपिटल V. स्मॉल v हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल V है 8R क्यूब. तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा R क्यूब 8 2, ये 4 1 4 और 4 2 8. यानी हम लोगों को रेशियो मिल रहा है पाई by 6, that is 3 into 2 pi by 6, which will be equals to 0.524. यानी हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आया equals to 0.524 and percent packing efficiency will be equals to 0.524 multiplied by 100, which will be equals to 52.4%. So अभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज इक्वल्स टू परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 52.4%. तो अगर सपोज पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है तो उसके अंदर कितना परसेंट वॉइड है, देयरफॉर परसेंट वॉइड कितना होगा, कितनी जगह खाली होगी, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100%. सो 100 में से 52.4 माइनस कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 47.6%. इसका मतलब 47.6% खाली है और 52.4% भरा हुआ है. चलिए अब हम लोग दूसरा वाला पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं दूसरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC और CCP स्ट्रक्चर. इसमें हमको पता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे तो है ही है, उसके अलावा वो फेस के सेंटर्स में भी है. तो लेट द एज लेंथ
इक्वल्स टू ए। तो अगर सपोज एज लेंथ ए है एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू आर, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। यानी ए सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हर एक साइड ए होगा ना। ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू 4r, है ना, क्योंकि अगर ए सी की बात करते हैं तो 4r होने चाहिए। अब देख लीजिएगा, बीच में एक स्पीयर है जिसमें 2r होगा और कॉर्नर वाले दो का r। सो ए सी इक्वल्स टू 4r, देयरफॉर 4r स्क्वायर should be equals to 2a square, या 4r will be equals to root 2a. Therefore, a must be equals to 4 by r by root 2, या a must be equals to 2 root 2r. So, हमें रिलेशन मिल गया है अभी a और r के बीच में। अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं ना। लेट अस से v equals to volume of unit cell, that will be equals to a cube, क्योंकि क्यूब है, and that will be equals to 2 root 2r whole cube। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू 2 root 2 है। that must be equals to 16 root 2r cube। अब स्मॉल v equals to volume occupied by lattice point। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीयर्स आर देयर इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको यहाँ नीचे कैलकुलेट करते हैं। अब कॉर्नर पे 8 है, सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्पीयर्स, इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, कॉर्नर का हर एक कॉर्नर का स्पीयर विल कॉन्ट्रीब्यूट 1/8 प्लस 1/2 इंटू 6 फेस सेंटर्स है जो कि हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4। 1/8 इंटू 8 विल बी इक्वल्स 1, एंड 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी इक्वल्स टू 3। तो 1 + 3 कितना होएगा? 4। सो द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय लैटिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, टोटल कितने हैं? 4 हैं स्पीयर्स। हर एक स्पीयर का वॉल्यूम होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 16/3 pi r cube. Now, packing efficiency should be equals to small v by capital V, यानी 16/3 pi r cube upon 16 root 2 r cube। अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा? इसके अंदर r क्यूब और r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 16 और 16 भी कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा? हमारा आंसर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू पाई बाई 3√2, या नहीं आंसर होना चाहिए 0.74। Therefore, packing efficiency in face-centered cubic unit cell or CCP structure is 0.74। तो हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि भाई हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी था, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 0.74। इसका मतलब परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? तो हमारी परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी होगी 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमको मालूम है परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 100 कम्स आउट टू बी 74%। तो अभी परसेंट वॉइड, therefore percent void will be equals to 100 minus 74%, that is equals to 26%। अब ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, दिस पैकिंग एफिशिएंसी इज मोर देन हमारा जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यही पैकिंग एफिशिएंसी जो है हमारी आई थी 52.4, यानी उसमें वॉइड जो था वो 47.6 था और इसमें वॉइड है 26%। इसका मतलब इसमें वॉइड कम है और एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमें यहाँ पे ये समझना है कि जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा या वॉइड जितना कम, वो उसके पार्टिकल्स उतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम नेक्स्ट वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं और ये है पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। और लेट्स से इसमें लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल्स टू ए लेते हैं और रेडियस ऑफ द स्पीयर इक्वल्स टू आर लेते हैं। हमें पता है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होता है उसके अंदर जो स्पीयर्स होते हैं वो बॉडी डायगोनल पे टच करते हैं। तो अगर सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी, पहले तो हमको दिखाई दे जाएगा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर ये बी सी भी एज लेंथ है, तो ये भी ए दिखाई देगा। तो अगर सपोज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं ए सी, तो वी से इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर हम पाइथागोरस लगाते हैं will be equal to AB square plus BC square। इस हिसाब से क्योंकि A भी A है और BC भी A है, तो A square plus A square will be equal to 2A square। AC square will be equal to 2A square। अब हम कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल DAC, क्योंकि हमको DC चाहिए। तो उसमें बाई पाइथागोरस डी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब इसमें से ए सी स्क्वायर तो हमें पता है, डी ए स्क्वायर कितना होगा वो भी एज लेंथ है, ए का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी डी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। बट DC इक्वल्स टू 4R, क्यों? क्योंकि ये जो स्पीयर्स है दे अलोंग द बॉडी डायगोनल क्या हो रहे हैं, टच करे, तो ये R है, ये भी R है, ये R है और ये भी R है। सो इट विल बी इक्वल्स टू 4R। सो DC विल बी इक्वल्स टू 4R। देयरफॉर 4R का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। Therefore 4R will be equals to √3A और A will be equals to 4 upon √3R। इस तरीके से हमें A और R के बीच में रिलेशन मिल गया है।
अभी हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में होगा V, यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू A क्यूब, क्योंकि A का वैल्यू हमें पता चल गया है, A का वैल्यू है 4/√3R, तो उसका क्यूब निकालते हैं तो वैल्यू आएगा 64/3√3R क्यूब। ना स्मॉल v कैलकुलेट करते, स्मॉल v शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स। उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। तो अगर हम लोग को बॉडी सेंटर में निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बॉडी सेंटर में इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा और इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, क्योंकि जो बॉडी के सेंटर में वो कोई भी शेयर नहीं करेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग कहें तो दैट विल बी इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। यानी हम जब वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ स्फीयर्स 2 है, 4/3πr क्यूब। सो आई मीन टू से व्हाट, ये होगा 8/3πr क्यूब। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी will be equals to small v by capital V। स्मॉल v है हमारा 8/3πr क्यूब और कैपिटल V है हमारा 64/3√3R क्यूब। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखिएगा R क्यूब कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सो हमको मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू √3π/8 विच इज इक्वल टू 0.68। इसका मतलब जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की 0.68 है। वही जब हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की कही थी तो वो 0.74 आया था। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड लाइज बिटवीन दैट ऑफ सिंपल क्यूबिक एंड एफसीसी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई होना चाहिए तो वो एफसीसी होना चाहिए इन तीनों के अंदर। और इसीलिए अभी हम ऐसा लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी equals to 0.68, यानी परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी will be equals to packing efficiency multiplied by 100. So 0.68 multiplied by 100, that will come down to be 68%. तो फिर परसेंट वॉइड कितना आएगा, परसेंट वॉइड या परसेंट एम्प्टी स्पेस विल बी इक्वल टू 100 minus 68%, that will be equals to 32%. सो इसका मतलब ये है कि भाई जो सिंपल क्यूबिक है उससे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल बॉडी सेंटर्ड में, और उससे भी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है। सो इस तरीके से हमने देखा कि अगर सपोज हमें ये पता है कि अरेंजमेंट क्या है,
हमें ये पता है कि कितने स्पीयर्स है, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर्स क्या है, और रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ द स्पीयर क्या है, तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमें कोई भी जो है न्यूमेरिकल तक दिया हुआ हो सकता है, न्यूमेरिकल हम लोग आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल भी दिया हो सकता है जिसमें हम लोग को पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला जाएगा। पहले कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखे, हम लोग पहले निकालते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कि कोई भी यूनिट सेल दिया होगा उसका डेंसिटी क्या होगा। हमें पता है कि कोई भी बॉडी है उसका डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल must be equals to mass of unit cell divided by volume of unit cell. So if we just denote density by rho, so we say rho will be equals to mass of unit cell upon volume of unit cell. जनरली अगर सपोज हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल कंसिडर करते हैं, फॉर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ इक्वल्स टू ए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमें पता चल गया कि भाई ए क्यूब होगा, वेयर ए इज द एज लेंथ। लेकिन हाउ डू वी कैलकुलेट द मास ऑफ यूनिट सेल? सो मास ऑफ यूनिट सेल must be equals to mass of each atom multiplied by number of atoms in unit cell. Let's say number of atoms in unit cell equals to Z. Then if we just want to calculate mass of one atom, तो हमें पता है कि atomic mass equals to mass of Na atoms, यानी mass of Avogadro's number के जितने atom 6.02 into 10 to the power 23. Therefore mass of one atom, mass of each atom should be equal to m upon Na, where m is atomic mass. So therefore mass of unit cell will be equals to, that should be equals to mass of each atom, that is m upon Na into number of atoms in the unit cell is Z. So अभी हमारे पास में mass of unit cell भी है और हमारे पास में volume of unit cell भी है. Therefore as we know density equals to mass of unit cell upon volume of unit cell, and therefore rho, which is density mass of unit cell, we write down Z equals to m upon Na upon volume हमने कितना लिया हुआ था, a क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल मानते हैं तो therefore density will be equals to Z into m upon a cube into Na, where Na is Avogadro's number, Z is number of atoms in the unit cell, m is atomic mass, and a cube is a volume of unit cell with edge length a.
और इस तरीके से अगर सपोज हमें डेंसिटी निकालने के लिए बोले जाए तो इस फॉर्मूला से हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर डेंसिटी दी हुई है, m पता है, z पता है, na तो पता ही है, तो हम एज लेंथ भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है पैकिंग एफिशिएंसी पे। 4 similar coins are placed touching each other such that their centers are at the corners of a square whose side is equal to sum of the radius of two circles. If the radius of the circle is 10 centimeter, calculate the packing efficiency of arrangement. इस क्वेश्चन में हमको समझ रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन है वो 2 डायमेंशन के लिए, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास में इस तरीके से अरेंजमेंट है जहां पे 4 कॉइन्स ये एक दूसरे के इस तरीके से टच है क्योंकि उनके सेंटर जो है दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। और जब वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, सो दे विल फॉर्म द एज ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब अगर सपोज हम समझें तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब दिस नीड टू बी 20 सेंटीमीटर। सो हमको समझ में ये आता है कि इतना डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वी राइट डाउन रेडियस ऑफ कॉइन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि उसका स्क्वायर का लेंथ जो है या साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि हमको एम्प्टी स्पेस कैलकुलेट करना है तो एम्प्टी स्पेस तो ये रहेगा, मतलब कितना भरा हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी तो बोलता है कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है। सो दिस मच, ये जो ग्रीन पोर्शन है वो ग्रीन पोर्शन ऑक्यूपाई हुआ है। सो ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस शुड बी 1 क्वाड्रेंट। हम क्वाड्रेंट समझते हैं 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, एरिया ऑक्युपाइड बाय स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए, एंड एरिया ऑक्युपाइड by coins will be equals to 1/4 pi r square multiplied by 4 pi r square is a area of the circle, और 1/4 multiplied by 4 तो ये हो जाएगा pi r square। वैसे भी 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनना चाहिए। सो therefore packing efficiency must be equals to area occupied by coins divided by area occupied by square. That will be equals to pi r square upon a square, pi let's say 3.14, r square 10 का square divided by a was 20 तो 20 का square, which will be equals to
0.785. So the packing efficiency will be equals to 0.785. आइए अब एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं और वो डेंसिटी पे करते हैं. So second numerical है, an element having BCC geometry has atomic mass 100. Calculate density of unit cell if its edge length is 300 picometer. सबसे पहले तो हमको इसके अंदर ज्योमेट्री दी हुई है BCC. ना अगर सपोज हम लोग BCC ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसके मतलब कि जो लैटिस पॉइंट्स है दे आर एट कॉर्नर्स as well as at the body center. Therefore, Z, which is equals to number of atoms per unit cell will be equals to 1/8 into 8. हर का कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होना चाहिए प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2. फिर हमें m दिया हुआ है, मास एटॉमिक मास इज 100 और हमें एच लेंथ दिया है. इसका मतलब हमें a दिया है, a इज इक्वल टू 300 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁻12 meter that is equals to 300 into 10⁻⁻10 centimeter or 3 into 10⁻⁻8 centimeter. Now हमें पता है density of unit cell. So density of unit cell rho will be equals to Z into m upon NA into A cube. So that will be equals to Z. Z कितना है हमारा 2. M कितना है 100. NA that you know 6.022 into 10⁻23 A cube. A is 3 into 10⁻⁻8 और उसका cube. So that will be equals to 200 divided by 6.022 into 10⁻23 into 3 का क्यूब हो गया 27 into 10⁻⁻24. So this will be equals to 200 divided by 6.022 10⁻23 10⁻⁻24 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा तो we'll just write down 2.7. सो हमारा आंसर होना चाहिए 12.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तीसरा न्यूमेरिकल है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCP स्ट्रक्चर. इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल and how many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium. तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट अगर सपोज हम लोगों को करना है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि उन्होंने हमको कहा है कि भाई इट क्रिस्टलाइजेस इन CCP, माने हमको समझ में आता है कि देयर हैज टू बी अ FCC स्ट्रक्चर जिसमें लैटिस पॉइंट्स विल बी at the corners as well as at the face centers. So इसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट cell will be equals to 1/8 into 8 plus 1/2 into 6. कॉर्नर पे 8 लैटिस पॉइंट्स है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 और जो फेस सेंटर है उस पे 6 है जिसका कंट्रीब्यूशन 1/2. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 plus 3 which is equals to 4.
सो 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होने चाहिए। उसके बाद में हमको ये समझ में आता है कि अगर एफसीसी है तो एफसीसी में इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जहां पे एक एटम सेंटर पे होगा और ये फेस के डायगोनल पे टच करेंगे। यानी अगर एज लेंथ ए है तो ये R प्लस आर प्लस आर प्लस आर होगा, और ये अगर सपोज ए बी सी ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 4R का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर 4R का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, या हम कहेंगे कि 4R विल बी इक्वल टू √2a, या a विल बी इक्वल टू 4/√2r, या a विल बी इक्वल टू 2√2r। तो इस हिसाब से अगर हमें निकालने के लिए बोला गया है कि calculate the edge length of the side, so a will be equals to 2 into √2 is 1.414 into r, रेडियस दिया है 125 पिकोमीटर, that will be equals to 353.5 पिकोमीटर। तो ये हम लोगों को पहला वाला आंसर दे दिया है। अभी सेकेंड वाला आंसर हम लोग को निकालना है, जिसमें उन्होंने कहा है हमको कि भाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं ना, हमको बोला हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल should be equals to a cube, that will be equals to 353.5 into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ना बिकॉज ये पिकोमीटर में था, मीटर में 10 to the power minus 12, सेंटीमीटर में 10 to the power minus 10, which will be equals to 4.42 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको एक यूनिटरी मेथड करना है, हमें समझ में आ रहा है 1 यूनिट सेल equals to 4.42 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। तो फिर x यूनिट सेल equals to 1.00 सेंटीमीटर क्यूब, इसके लिए पूछा हुआ है। दिस implies x will be equals to 1 into 1.00 divided by 4.42 into 10 to the power minus 23, and that is equals to 2.26 into 10 to the power 22 यूनिट सेल। वैसे इसमें इस पर्टिकुलर पोर्शन का कोई भी काम नहीं आया। ये हमारे दो आंसर्स हो गए, ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला वाला आंसर हो गया। हमारा इससे एज लेंथ भी निकल गया और हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कैलकुलेट कर लिए। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन वॉचिंग. Do subscribe and like the channel to get more videos like this for your NEET and JEE preparation.